बाद सीलिंग भी तकरीबन आपको लाख रुपए खर्च पड़ जाता है। अगर आपने चनियोटी सीलिंग करवानी है तो चनियोटी सीलिंग का फिर जो रेट होता है वो थोड़ा डबल ट्रिपल हो जाता है। अगर आप आम डिज़ाइन के तौर पे सीलिंग करवाएंगे तो तकरीबन आपका लाख रुपए ये खर्च आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं साजिद बिल्डर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा 4 मरला सिंगल स्टोरी पे अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर ग्रे स्ट्रक्चर फिनिशिंग करते हैं तो आपका टोटल कितना खर्च आता है अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर फिनिशिंग करते हैं। तो टोटल कास्ट में इंशाल्लाह आज आपको अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहना। अगर चैनल पे पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्यारा सा एक कमेंट कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ईंट हमारी 4 मरला सिंगल स्टोरी पे टोटल ईंट इस्तेमाल होती है 33,000। इसमें आपकी बुनियादें बन जाती हैं, 11 फीट तक चुनाई हो जाती है। उसके बाद जो अपने पैरापिट वॉल लगानी होती है 3-3 फीट वो भी इससे लग जाती है। शर्त ये है कि आपकी जो बुनियाद है बुनियाद की हाइट 3-3.5 फीट है। तो अगर इससे ज़्यादा गहराई होगी तो फिर आपकी ईंट ज़्यादा इस्तेमाल होगी। तो अगर 3-3.5 फीट है तो टोटल फिर आपकी 33,000 ईंट इस्तेमाल होती है, जो कि ईंट का रेट है 20,000 रुपये। 6,60,000 रुपये की आपकी ईंट इस्तेमाल होती है। उसके बाद सीमेंट आपका इस्तेमाल होता है 200 बैग। इसमें आपकी पीसी होती है, डीपीसी होती है, उसके बाद चुनाई होती है, डोर लेवल पे कॉलम बीम होते हैं और छत हो जाती है यानी कि लेंटर हो जाता है। उसके बाद रेत आपकी इस्तेमाल होती है 1200 क्यूबिक फीट। 1200 क्यूबिक फीट में आपकी पीसी में काम आ जाती है, चुनाई में काम आ जाती है, फिर डोर लेवल पे जो बीम है उसके काम आती है, लेंटर के काम आती है। और उसके बाद फिर जब आप कच्चे करते हैं तो कच्चे में भी ये काम आ जाती है। ये 1200 क्यूबिक फीट आपकी रेत इस्तेमाल होती है टोटल। बजर आपका इस्तेमाल होता है 200 क्यूबिक फीट, जो आपने पीसी में लगाना होता है, जो कि ये बन जाता है 18,000 रुपये का। 18,000 रुपये का आपका बजर बन जाता है। 1,44,000 की आपकी रेत बन जाती है। 2,70,000 रुपये का आपका सीमेंट बन जाता है। उसके बाद बजरी आपकी इस्तेमाल होती है 1,000 क्यूबिक फीट। ये भी फिर इसी तरह होती है, ये कच्चे तक आपका काम निकलवा देती है, जिनके से डीपीसी, लेंटर और कच्चे ये इसी 1,000 फीट से आपका ये टोटल काम हो जाता है। उसके बाद स्टील सरिया आपका इस्तेमाल होता है 1200 केजी। आपका रेट है फी केजी का 230 रुपये। अगर आप लोकल स्टील इस्तेमाल करते हैं तो 2,76,000 रुपये का आपका सरिया लगता है। उसके बाद जो बिजली के पाइप होते हैं, बिजली के पाइप अगर आप पॉपुलर का इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन आपका ये 40,000 रुपये इसमें खर्च आ जाता है। 40,000 रुपये ये खर्च आ जाता है विद मजदूरी। तो उसके बाद टर्माइट स्प्रे की आपकी लगती है 4 बोतल। इसमें 2 दफ़ा आपको टर्माइट स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है। एक जब आप पीसी करते वक्त, और दूसरा जब आप कच्चे करते वक्त। तो एक बोतल आपको मिलती है 2,500 रुपये की, तो 4 बोतल लगती है 10,000 रुपये की। उसके बाद चौकाट आपकी इस्तेमाल होती है 4 मरला घर में 9 अदद। 9 चौकाट आपकी इस्तेमाल होती है, और चौकाट आपको मिलती है 9,000 रुपये की या फिर 8,500 की। तो मैंने 8,500 लगाया है, तो ये बन जाता है 76,500। उसके बाद है प्लाट की भर्ती आपकी तकरीबन 50,000 रुपये इस पर खर्च आ जाता है। तो 50,000 रुपये की आपकी भर्ती हो जाती है। उसके बाद आ जाता है लेबर कास्ट। तकरीबन 2,50,000 रुपये आपसे ठेकेदार चार्ज करते हैं अगर आपका घर 4 मरले का है।
तो तकरीबन ये मेजर चीज़ें हैं जो आपके स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होती है। तो उसके बाद फिर आ जाता है फिनिशिंग। ये जितनी भी ये वाला टोटल जितना भी आइटम है, ये टोटल आपका स्ट्रक्चर में ये खर्च आता है और ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। अब आ जाते हैं जी फिनिशिंग पे। अगर आपने फिनिशिंग करनी है तो सबसे पहले आपकी मर्ज़ी, आप टाइल लगाते हैं या फिर मार्बल लगाते हैं। अगर टाइल लगाते हैं तो टाइल आपकी लगती है 75 मीटर और फी मीटर आपको मिलता है 1800 रुपये। 1,35,000 रुपये की आपकी टाइल इस्तेमाल होती है। अगर मार्बल लगाएंगे तो मार्बल तकरीबन आपका इस्तेमाल होता है 70,000 रुपये का। उसके बाद आती है जी वाशरूम की टाइल। वाशरूम में आपकी टाइल लगती है 45 मीटर, तो ये आपको मिल जाती है 1450 रुपये मीटर के हिसाब से। ये बन जाती है 65,000 रुपये की। उसके बाद रेत, सीमेंट और बांड। तो रेत, सीमेंट और बांड आपका इस्तेमाल हो जाता है 1,00,000 रुपये का। तो इसमें प्लास्टर की रेत हमने भी शामिल नहीं की, तो ये लगा लें कि प्लास्टर की रेत शामिल करके 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपये आपका टोटल ये खर्च आ जाता है। रेत, सीमेंट और बांड। सीमेंट प्लास्टर के लिए ज़रूरत पड़ती है, फिर फर्श के प्लास्टर के लिए ज़रूरत पड़ती है, और जो बांड होता है, बांड फिर आपको टाइल के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो 1,80,000 रुपये आपका ये खर्च आ जाता है। उसके बाद लाइट और बोर्ड, जो बिजली के बोर्ड होंगे या लाइट होगी, तो ये तकरीबन आपका खर्च आ जाता है 50,000 रुपये का। उसके बाद जो बिजली की तार है, बिजली की तारें आप GM की इस्तेमाल करें, अच्छी तार होती है, तो ये आपको मिल जाती है तकरीबन 85,000 रुपये की। उसके बाद लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं वो भी आपने लगाने हैं, तो लकड़ी के दरवाजे आपके बन जाते हैं तकरीबन 1,00,000 रुपये के। उसके बाद किचन कैबिनेट, अलमारी, तो ये तकरीबन आपके 4 मरला घर में 75 से 80,000 रुपये का आपका ये खर्च आ जाता है। उसके बाद आपने जो एल्युमिनियम की खिड़कियाँ लगानी होती है, एल्युमिनियम की जो आपकी खिड़की लगती है वो एल्युमिनियम की लगाएंगे तो पर स्क्वायर फीट है 1,400 रुपये। तो 60 फीट तकरीबन आपकी एल्युमिनियम इस्तेमाल होती है, जो कि तकरीबन 84,000 रुपये की बनती है। अगर इसमें आप लोहे की खिड़की लगाएंगे तो प्लास्टर से पहले उसका फ्रेम बनवाएंगे। जो फ्रेम होगा, फ्रेम प्लास्टर से पहले फिट होगा, तो उसका फिर आपको खर्च तकरीबन 40 से 50,000 रुपये में आपका फिर लोहे की जो खिड़की होगी वो तैयार हो जाती है। और अगर एल्युमिनियम की लगवाएंगे तो वो फिर तकरीबन 84-85,000 रुपये की तैयार होगी। उसके बाद जो पेंट का काम आ जाता है, टोटल मजदूरी और पेंट का मुकम्मल सामान, ये आपका तकरीबन 1,30,000 रुपये इसमें खर्च आ जाता है। उसके बाद किचन वाशरूम की फिटिंग और PPR के पाइप, PVC के पाइप। अच्छा, PPR के जो पाइप होते हैं वो ग्रीन पाइप होते हैं, जो आम दीवारों में जैसे टूटी नलका लगता है वो होते हैं PPR के पाइप। और जो PVC के पाइप होते हैं वो प्लास्टिक के बड़े पाइप होते हैं, 5 इंच, 6 इंच, 4 इंच और 3 इंच वाले। तो ये तकरीबन आपके PVC और PPR के जो पाइप होते हैं, ये तकरीबन PPR के पाइप और PVC के पाइप, उसके बाद किचन और वाशरूम की फिटिंग और प्लम्बर की जो मजदूरी होती है वो टोटल कुल मिला के तकरीबन आपका जो 2,50,000 रुपये इस पे खर्च आ जाता है। और ये जो PPR और PVC के पाइप है, अगर आप मास्टर फिट B क्लास के लगाएंगे, मास्टर फिट B क्लास, ये अगर आप लगाएंगे तो फिर आपको ये तकरीबन 3.5 लाख रुपए इसका खर्च आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी आप लगाते हैं, जैसे कि प्रेशर के हो गए, एकोफिट के हो गए, तो वो अगर लगाएंगे तो वो फिर तकरीबन आपको 2,50 या 2,70 के लगभग पड़ जाएगा। तो उसके बाद जो फिनिशिंग की मजदूरी होती है वो भी तकरीबन आपसे जिस ठेकेदार को देंगे 230 से लेकर 250 रुपये तक चार्ज करेंगे, तो अदरवाइज़ मैंने 250 रुपये लगाए हैं।
तो ये तकरीबन आपका 2,50,000 का खर्च आएगा। उसके बाद किचन और सीढ़ी का मार्बल। किचन और सीढ़ी का अगर आप मार्बल लगाएंगे वो तो मुख्तलिफ रेट है, 250 रुपये से लेकर 980 रुपये और 1080 रुपये, 1500 रुपये तक भी पर स्क्वायर फीट का रेट है। लेकिन नॉर्मल से नॉर्मल अगर आप किचन और सीढ़ी का मार्बल लगवाएंगे तो तकरीबन आपको ₹1,00,000 इसका खर्च आ जाता है, किचन और सीढ़ी के मार्बल का। उसके बाद सीलिंग भी तकरीबन आपको ₹1,00,000 खर्च पड़ जाता है। अगर आपने चिन्योटी सीलिंग करवानी है तो चिन्योटी सीलिंग का फिर जो रेट होता है वो थोड़ा डबल ट्रिपल हो जाता है। अगर आप आम डिज़ाइन के तौर पे सीलिंग करवाएंगे तो तकरीबन आपका ₹1,00,000 ये खर्च आ जाता है। अच्छा, और कुछ चीज़ें मैंने अभी इसमें मेंशन नहीं की क्योंकि मेरे वाइट बोर्ड पे जगह कम हो रही थी। तो जैसा कि गेट हो गया या फिर स्कार्डिंग हो गई, और उसके बाद यानी कि ऐसे छोटे छोटे जो आइटम है वो मैंने अभी मेंशन नहीं किए क्योंकि जगह कम हो रही थी। तो अगर आप लगाते हैं गेट, तो गेट आपका तकरीबन नॉर्मल से नॉर्मल बन जाता है ₹1,50,000 का। ₹1,50,000 का आपका गेट आ जाता है। उसके बाद यानी कि दरवाजे के बाहर जाली लगानी है तो जाली मैंने मेंशन नहीं की। उसके बाद सेफ्टी ग्रिल मैंने मेंशन नहीं की। अगर ये छोटे छोटे आइटम सारे ऐड किए जाएं तो ये जो आपकी फिनिशिंग है, ग्रे स्ट्रक्चर को छोड़ दें, जो फिनिशिंग है तो फिनिशिंग पे तकरीबन आपका खर्च आ जाता है ₹18,00,000। ₹18,00,000 आपका फिनिशिंग पे खर्च आ जाता है। यानी कि A to Z मुकम्मल जितना भी आपके घर का खर्च है टोटल छोटा मोटा मिला के ₹18,00,000 आपका खर्च आ जाता है तैयार करने तक। और अगर सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो स्ट्रक्चर पे तकरीबन A1 प्लस मटेरियल लगा के तकरीबन आपको ₹20,00,000 स्ट्रक्चर का खर्च आ जाता है। तो अगर कोई भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के एरिया में हमसे कंस्ट्रक्शन करवाना चाहे तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हमारी सर्विसेज हासिल करें। हमारे पास टोटल प्रोफेशनल टीम अवेलेबल है। किसी किस्म का काम हो बिल्डिंग के हवाले से तो मुकम्मल हमारे पास प्रोफेशनल टीम है। तो अगर इसका आप फीस स्क्वायर फीट का हिसाब लगाएंगे तो तकरीबन ₹2,000 आपको फीस स्क्वायर फीट ये पड़ जाता है। और अगर इसका हिसाब लगाएंगे फिनिशिंग का तो तकरीबन ₹1,800 पर स्क्वायर फीट में आपको ये पड़ जाता है फिनिशिंग। तो अगर टोटल दोनों को मिलाएंगे ₹3,800 लगभग ₹3,800 पर स्क्वायर फीट आपको इन दोनों की कास्ट पड़ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।